गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको कक्षा 11 में जीव विज्ञान में बताएंगे आपको जगत का वर्गीकरण। जगत का वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो जगत का वर्गीकरण जो है वो सन 1969 ईस्वी में विटेकर नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले सन 1969 ईस्वी में क्या किया, पूरे जगत को 5 जगत में क्या किया, बांटा, जिसे 5 जगत की पद्धति या 5 जगत का वर्गीकरण कहा गया। ठीक है, फिर सुनिए, सन 1969 ईस्वी में विटेकर नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले जगत को 5 वर्गों में क्या किया, विभाजित किया, जिसे हम लोग 5 जगत की पद्धति या 5 जगत का वर्गीकरण कहते हैं। ठीक है, इसको देखो लिखा गया आप लोग सामने, ये देखिए क्या लिखा गया है। पहला है आपका है किंगडम मोनेरा, मतलब मोनेरा जगत। जो दूसरा है वो है आपका किंगडम प्रोटिस्टा, अर्थात प्रोटिस्टा जगत। तीसरा जो है वो आपका है किंगडम फंगी, मतलब कवक जगत। चौथा है आपका किंगडम एनिमिलिया, मतलब जंतु जगत। और पांचवा है आपका किंगडम प्लांटी, अर्थात पादप जगत। इस पूरे जगत को इन्होंने 5 जगत में बांटा। कौन बांटा? विटेकर नामक वैज्ञानिक ने सन 1969 ईस्वी में पूरे जगत को 5 जगत में क्या किया, विभाजित किया, जो आपके सामने लिखा गया है। पहला आपका है किंगडम मोनेरा, दूसरा है किंगडम प्रोटिस्टा, तीसरा है किंगडम फंगी, चौथा है किंगडम एनिमेलिया, पांचवा है किंगडम प्लांटी। ये 5 जगत बांटा गया। पहले का नाम क्या है आपका, मोनेरा जगत। इस जगत में किसको रखा गया, इस जगत में एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं। प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं किसमें, मोनेरा जगत में। ठीक है, और प्रोटिस्टा में क्या आते हैं, इसमें एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव आते हैं। यूकैरियोटिक जीव आते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, देखिए कोशिकाएं हम लोग पिछली कक्षा में पढ़े होंगे कि कोशिकाएं जो हैं 2 प्रकार की होती है। पहला है आपका प्रोकैरियोटिक, दूसरा है आपका यूकैरियोटिक। तो ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें आपको पता है कि केंद्रक नहीं होती। ठीक है, केंद्रकी पदार्थ होते हैं, लेकिन केंद्रकी पदार्थ के चारों ओर जो केंद्रक कला होती है उसके न बनने से, केंद्रक कला के न होने से केंद्रक को अनुपस्थित मानते हैं। लेकिन जो केंद्रकी पदार्थ मतलब जो केंद्रक में पाए जाने वाले पदार्थ होते हैं ये इस कोशिका में होते हैं, परंतु केंद्रक कला के न होने से केंद्रक नहीं होती। तो ये जो कोशिका होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है उसमें केंद्रक, कोशिका में केंद्रक नहीं होता, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होते हैं, केंद्रक पाए जाते हैं। दोनों में फर्क है। मोनेरा जगत में जो भी जंतु आते हैं वो भी एक कोश की होते हैं, प्रोटिस्टा जगत में जो भी जीव आते हैं वो भी एक कोश की होते हैं। लेकिन जो मोनेरा जगत में आते हैं उन जीवों के शरीर में प्रोकैरियोटिक जीव कोशिका होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। जो प्रोटिस्टा जगत के जीव होते हैं उनका भी शरीर एक कोश की होता है, लेकिन वह कोशिका क्या होती है, वह कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका होती है। मोनेरा में क्या आते हैं, जीवाणु। इसमें आपके क्या आएंगे, इसमें आपके जीवाणु आते हैं। ठीक है, और प्रोटिस्टा में आते हैं आपके आर्थ्रोपोडा संघ प्राणी, मतलब इसमें आपके आते हैं अमीबा, ठीक है, यूग्लिना,
पैरामीशियम, ये सब आते हैं। पैरामीशियम ये सब आपका आते हैं आदि, ये सब आते हैं आपके इसमें प्रोटिस्टा जगत में। इसमें क्या आते हैं? जीवाणु, नीले हरे शैवाल इसी में आते हैं। नीले हरे शैवाल, नीले हरे क्या शैवाल आदि, ठीक है। अब इसमें क्या आते हैं? कवक जगत में तीसरा पॉइंट हमारा क्या है? कवक, फंगी किंगडम, फंगी है। इसमें वे बहुकोशिकीय जीव आते हैं जो कि सड़े गले कार्बनिक कथानों से, वे जीव आते हैं, वे जीव आते हैं जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थ, सड़े गले कार्बनिक पदार्थ या मृत जीव शरीर, मृत जीव शरीर से अपना भोजन लेते हैं। अपना भोजन क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, ग्रहण करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग इस जगत में पाए जाने वाले जंतु, देखो ध्यान दीजिए क्या है, हमने क्या लिखा? वे जीव इसमें आते हैं जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थ अर्थात मृत जीव शरीर से अपना भोजन लेते हैं, अर्थात इसमें मृतोपजीवी जंतु आते हैं। मृतोपजीवी मतलब जो सड़े गले पदार्थों से या मृत जीव से अपना भोजन लेते हैं। इसमें आपके क्या आएंगे? इसमें आपके छत्रक, फंगस जानते हो जिसको कहते हैं दहिया, ठीक है। ये राइजोपस, छत्रक, ये सब कहाँ आते हैं? ये आपके कवक जगत में आते हैं, ठीक है। चौथा हमारा है जंतु जगत। इसमें क्या आते हैं? इसमें वे जीव आते हैं, वे जीव आते हैं, ठीक है। वे जीव आते हैं जो भोजन के लिए, जो भोजन के लिए किस पर? प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से किस पर? पौधे पर निर्भर होते हैं। पौधे पर क्या होते हैं? निर्भर होते हैं, ठीक है। पौधे पर निर्भर होते हैं, ठीक। इसमें क्या आते हैं? सभी जंतु वे जीव आते हैं जो बहुकोशिकीय होते हैं भोजन के लिए, किस पर? प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से किस पर? पौधे पर निर्भर होते हैं। चौथा हेडिंग क्या है? पौधे, इस पादप जगत अर्थात किंगडम प्लांटी। इसमें क्या आते हैं? इसमें सभी हरे पौधे आते हैं, सभी क्या आते हैं? हरे पौधे। अब हरे पौधे हैं तो ये क्या करेंगे? ये जो हरे पौधे आते हैं ये क्या करते हैं? ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, अर्थात जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा क्या करते हैं? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं बनाते हैं, ठीक है। पुनः एक बार सुनिए हम लोग क्या आज पढ़े हैं? जगत का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम। हमने बोला, क्या बोला कि सन 1969 ईस्वी में विटेकर नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम क्या किया? पूरे जगत को 5 जगतों में वर्गीकृत किया, मतलब 5 जगत में बांटा। पहले का नाम है मोनेरा जगत, दूसरे का नाम है प्रोटिस्टा जगत, तीसरे का नाम है कवक, चौथे का नाम जंतु जगत, पांचवें का नाम पादप जगत। इसमें बताया गया है कि मोनेरा जगत में वे एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं। एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक, इसमें क्या आते हैं? इसमें एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं
मतलब ऐसे जीव आते हैं जिनका शरीर एक ही कोशिका का बना होता है और उस कोशिका में केंद्रक नहीं होती है। ठीक है, जैसे कि आएंगे जीवाणु आएंगे, नीले हरे शैवाल आएंगे, आर्की बैक्टीरिया आएंगे। इसी में दूसरा हमारा क्या है, प्रोटिस्टा जगत। इसमें भी क्या, तो इसमें भी एक कोश की जीव होते हैं, लेकिन वो जो एक कोश की जीव जो होते हैं उनका शरीर क्या होता है, यूकैरियोटिक कोश का बना होता है। ठीक है, इसमें क्या क्या आते हैं, इसमें प्रोटोजोआ संघ के प्राणी आते हैं, जैसे अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, कोपोर्स, ये सब क्या होते हैं, सब आपके आते हैं किसमें, प्रोटिस्टा जगत में। तीसरा जगत क्या हमारा, फंगी, किंगडम फंगी, मतलब कवक जगत है। इसमें वे जीव आते हैं जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थों या मृत जीव शरीर से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मृतोपजीवी भी कहते हैं। इसमें क्या बताया ना, इसमें आप क्या आते हैं, राइजोपस आता है आपका, इसमें क्या छत्रक वगैरह इसी में आते हैं। कवक को हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं दहिया। ठीक है, भुकुड़ी लगना। ठीक है, अगला हमारा हेडिंग क्या है, जंतु जगत। इसमें वे जीव आते हैं जो भोजन के लिए प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से इस पर पौधे पर निर्भर होते हैं। ठीक है, पांचवा हमारा क्या है, पादप जगत। इसमें क्या आते हैं, सभी हरे पौधे आते हैं। हरे पौधे मतलब जो अपना भोजन फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा स्वयं बनाते हैं। ये था हमारा क्या था, 5 जगत की पद्धति अर्थात जगत का वर्गीकरण। ठीक है, ओके।